अहम खबर आपको बता दें, अजमेर के पूर्व खादिम का बेहद आपत्तिजनक बयान। खादिम ने नूपुर का सर कलम करने की बात कही। वायरल वीडियो में नूपुर को मारने की धमकी दी। नूपुर शर्मा को धमकी देने वाला सलमान चिश्ती फरार। धमकी देने वाला सलमान चिश्ती हिस्ट्री शीटर है। उसके नाम पहले भी कई मामले दर्ज हैं और सलमान चिश्ती ने ये धमकी दी। सलमान चिश्ती ने नूपुर को लेकर यह कहा कि जो उसे खत्म करेगा वो उसे इनाम देगा। और अब इस बारे में पुलिस का कहना यह है कि ये बयान उसने नशे की हालत में दिया और उसकी तलाश की जा रही है। जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे मेरे बच्चों की कसम में बोली और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ जो लाएगा who will ever like give me that, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा। ये वादा करता है सलमान, ख्वाजा का इतना गुलाम, डूब मरो। इधर तुम्हारे आका की शान के ऊपर जो सवाल उठा दिए, जिसने पैदा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौलाना शहाबुद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यासूब अब्बास धर्मगुरु हैं, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मुफ्ती वजाहत काज़मी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं और इसके अलावा सैयद अनस अली धर्मगुरु हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। राजेंद्र यादव गृह राज्य मंत्री हैं राजस्थान के, उनसे भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझना चाहते हैं कि इस टिप्पणी को लोगों ने लिया कैसे, खास तौर से उन लोगों ने जो इस्लाम के मामले में अथॉरिटी माने जाते हैं। यासूब अब्बास साहब, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूं और खाली मजम्मत ही नहीं करता हूं बल्कि मैं केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकारों से ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग करता हूं। ये हिंदुस्तान है, यह अफ़गानिस्तान नहीं है, यहाँ तालिबान का राज नहीं है। यहाँ के ऊपर हमारे मुल्क का एक कानून है, हमारे मुल्क का एक निज़ाम है। जिस तरीके के वीडियोस वायरल हो रहे हैं और जिस तरीके से ये हालात मुल्क के अंदर पैदा किए जा रहे हैं, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मैं ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के बैनर तले इस बयान की भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ, इसलिए कि लोग अपने को फेम करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और इससे हमारे मुल्क की बड़ी तौहीन हो रही है दूसरे मुल्कों के अंदर। यासूब अब्बास, आपको लगता है क्या सर कि ऐसे लोगों की सिर्फ मजम्मत नहीं बल्कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और यह भी कहा जाना चाहिए कि ऐसे लोग इस्लाम के खिलाफ हैं, ये असल में इस्लाम के दुश्मन है? क्या इस बात का ऐलान भी होना चाहिए और समाज के लोगों की तरफ से होना चाहिए? देखिए, एक इस्लाम तो है ही नहीं, दो इस्लाम है। एक गले काटने वाला इस्लाम है, एक गले कटाने वाला इस्लाम है। जो गले काटने वाला इस्लाम है वो यजीद पेश कर रहा है, जो गले कटाने वाला इस्लाम है वो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन पेश कर रहे हैं। ये सब यजीदी लोग हैं, ये सब हमेशा आतंकवाद का सहारा लिया है इन्हीं ने। आज हिंदुस्तान में जब से मैंने होश संभाला है, पहली घटना मैंने सुनी है अपने मुल्क के अंदर। बाहर तो मैं सुना करता हूँ, देखा करता हूँ कि जिस तरीके से मैं ऐसे ममालिक के दौरे भी करता हूँ तो जहाँ के ऊपर जिंदा लोगों को जला देते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि वहां पर भी दो तरह की सोच, दो तरह की सोच है सर। तो फिर इस तरह की दो तरह की सोच वालों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए अलग अलग? खास तौर से अगर सभी इस्लाम को मानने वाले बताए जाते हैं तो मैं इस बात को लेकर सैयद अनस साहब के पास जाना चाहता हूँ। वो भी धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु होने की हैसियत से, और देख रहे हैं आप इनका एक बहुत ऐसी जगह से ताल्लुक बताया जाता है जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जानी जाती है और उस दरगाह में तो ज्यादातर जाने वाले हिंदू हैं। और ऐसी जगह का खादिम इस तरह का संदेश नशे की हालत में भी कैसे दे सकता है? सैयद अनस अली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मैं तमाम पैनलिस्ट का खैर मक़दम करता हूँ। मैंने कुरान करीम की एक आयत आपके सामने पढ़ी जिसका ट्रांसलेशन ये है कि अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करते हो तो
तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी इत्तिबा करो, मुझे फॉलो करो। तो जब हम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करना चाहते हैं और तो हमें पैरवी करना होगी, हमें इत्तिबा करना होगी, हमें फ़ॉलो करना होगा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जीवनी देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा, सीरत तय्यबा देखें, तो आपको ये मालूम होगा कि आपके ऊपर कचरा फेंका गया, आपके ऊपर, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आपको लोगों ने पत्थर भी मारे, पत्थर भी फेंके, तो आपने उसके बदले में बद्दुआ तक नहीं दी, किसी के लिए अब शब्द भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहे। ये आपका संदेश है, ये आपने सबक हमको सिखाया है जो तमाम मुसलमानों के लिए हैं, जो हिंदुस्तान का मुसलमान हो, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रह रहे हैं, उनको ये अमन का पैगाम आपने पढ़ाया है, समझाया है। अब रही बात ये कि जिस तरीके की ये जो हरकत, जो आप नाम बता रहे हैं, शायद सलमान नाम बताया, शायद आपने जो नाम आपने बताया कि इस तरीके की अगर हरकत की है, और आपने शायद ये भी बताया, अभी मुझे आप ही के ज़रिए से पता लगा कि पुलिस और आला अधिकारियों के ज़रिए से कि उसको नशे की हालत में, तो वो लोग भी, जो जिन लोगों ने ये करवाया है, वो भी उतने ही कसूरवार हैं, गुनाहगार हैं। और इस शख्स को खुद इस्लाम की सही, इसको ये इंग्लिश में मैंने वीडियो देखा, वो तो ये इंग्लिश तो कहीं कहीं यूज़ कर रहा है, मगर मैं ये कहूँगा कि ये इस्लाम से बहुत दूर है, इस्लामी तालीमात से बहुत दूर है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये संदेश नहीं दिया कि आप जमीन के अंदर फसाद बर्पा करते रहो। ये अलग मौजू है, नूपुर शर्मा की गलती है, हम मानते हैं। खादिम है सलमान चिश्ती, उन्होंने भी उनको भले ही नशे की हालत में उन्होंने जो कहना था उन्होंने किया। मौलाना शहाबुद्दीन जी, आप भी धर्मगुरु हैं, हम देखते हैं बहुत जल्दी फतवा कोई और विषयों पर निकल जाता है, ऐसे में नहीं निकलता। शहाबुद्दीन जी, पेश करिए। मौलाना शहाबुद्दीन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? वजाहत काज़मी साहब के पास ये सवाल लेकर जाया जाए, तब तक शायद उन्हें हमारी आवाज़ जानी शुरू हो जाएगी। ये बड़ा जायज़ सवाल आशीष उठा रहे हैं कि ऐसे में ठीक है, उन्होंने जो किया वो गलत किया और वो कानून के हिसाब से नहीं है, ऐसे लोग असल में इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। लेकिन सर, इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ फतवा क्यों नहीं जारी होता? क्यों नहीं कहा जाता कि ऐसे लोग जहाँ पर भी दिखाई दें उनका सामाजिक बहिष्कार करो, और वो असल में इस्लाम को मानने वाले नहीं है? वजाहत काज़मी साहब। ठीक है मेरे भाई, दरअसल आप जिस खादिम की बात कर रहे हैं, और आप भी एक गलती कर रहे हैं, उसमें लगा रहे हैं पूर्व खादिम। ये आपको किसने बता दिया कि वो पूर्व खादिम है? अजमेर दरगाह के जो खादिम होते हैं वो मरने के बाद ही पूर्व होते हैं मेरे भाई, वो अभी भी खादिम खुद्दाम में उनकी गिनती है सलमान चिश्ती। तब तो मुद्दा और भी सीरियस हो जाता है। आप देखिएगा कि वो, हाँ, चलिए मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ। हज़रत मेरे अभी जो पैनलिस्ट भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक और इस्लाम का जो पैगाम बता रहे थे, वो तो आपने सुन लिया। उनको इतनी बात की भी सलमान साहब को शर्म नहीं आई कि वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी दुनिया, पूरी दुनिया में मोहब्बत और प्यार के नाम से उनका नाम जाना जाता है, और पूरी दुनिया से बिला किसी तफरीक, मसलक व मज़हब व मिल्लत लोग वहाँ आते हैं, और उनको शर्म नहीं आई। और फिर ऊपर से जो दरगाह के लोग हैं वो बयान दे रहे हैं कि नशे में, तो मुझे ये बताइए कि जो नशा शरीयत में हराम हो, इस्लाम में हराम हो, तो वो कितनी अपने रसूल से, कुरान से, अपने इस्लाम से और कितनी सुन्नतों से मोहब्बत करता हुआ मैं उसी पे आने वाला था कि शराब तो हराम है। और आप कह रहे हैं कि पूर्व भी नहीं है, वो तो अभी करंट, और जैसे कह रहे हैं कि आप लगातार वो जिंदगी भर रहते हैं, एक बार जो अगर अजमेर शरीफ में वहाँ पर वो खादिम बन जाते हैं, मेरी बात पूरी होने, एक्शन नहीं होता ना सर। सर बातें तो सब जगह से हो रही है, पर एक्शन भी तो हो। आप देखिए, आप सब लोग जो आज पैनल में बैठे हैं, आप कम्युनिटी के वो लॉजिकल रैशनल लीडर्स हैं जिनकी बातें करोड़ों द्वारा मानी जाती है। सब लोग बोल रहे हैं, डिस्टेंस कर ले रहे हैं, ये गलत है, नशे में है, ऐसे है, वैसे है। एक्शन की बात तो कुछ आ नहीं रही है किसी की भी तरफ से। हाँ, सुन लीजिए, पूरा कंप्लीट कर दूं मैं, अगर आप इजाजत दें मुझे तो। जी जी जी, तो मैंने उनका बैकग्राउंड छानने की आज सुबह वहाँ अजमेर कई लोगों को फ़ोन किया, बातचीत की, तो इनका जो ताल्लुक़ है ज़्यादातर वो तुर्की से है।
और तुर्की इनका आना जाना रहा, और तुर्की से ये चंदा भी बहुत मोटा वसूल करते हैं। तो जो अभी यासूफ भाई कह रहे थे कि ये फेम लेने के लिए और दुनिया से फंडिंग वसूल करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और ये बगैर नशे के, नशा भी करते होंगे, क्योंकि जब लोग कह रहे हैं तो ज़रूर करते होंगे जब वहाँ के लोग कह रहे हैं। मैं वहाँ के खुद्दाम से एक गुजारिश करूँगा, बहुत अच्छे लोग हैं और अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़े वली के दरबार में बिठाया हुआ है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इनको मुस्तकिल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से बिल्कुल बाहर किया जाए, इनका बाइकआउट किया जाए, और कभी ज़िंदगी में ये दरगाह पर ना आए। इस तरह की खुद्दाम कार्रवाई करें, और वहाँ का प्रशासन भी इस तरह की कार्रवाई करे कि इस तरह ये आपकी जो बात है सर, उस पर हमें खबर बता दें, किया क्या गया है वो बता देते हैं।